ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि एक तरफ आयशा का रिश्ता जुड़ रहा है एहतशाम के साथ और दूसरी तरफ असवद की मंगनी टूट चुकी है अनुषे के साथ। वो इसलिए क्योंकि उसने बदतमीज़ी की यास्मीन के साथ, जो कि बर्दाश्त न हुई असवद से, और हो गया है उनका रिश्ता ख़त्म। देखेंगे आप कि किस तरह से एहतशाम आयशा से कहता है कि मैं तुमसे शादी के लिए रज़ामंद हूँ, मुझे अम्मी ने फ़ोर्स किया है कि मैं तुमसे शादी करूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती तुमसे शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारा एक हमसफ़र बेहतरीन बन सकूँ। दूसरी तरफ करती है अनुषे पूरी तरह से बदतमीज़ी अपने ताया जान के साथ। शकील कहता है कि तुम्हारी ये किस तरह की ज़बान है, तुम किस तरह से बात कर रही हो, ज़ुबान नीची रख के बात करो। कहती है अनुषे कि आप सब लोग पागल हैं और वैसे भी आपकी जो ये बीवी यास्मीन मेरी ताई जान बनी फिरती है, इसको तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, इसे किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। जब देखो मेरे पे सवार रहती है, अनुषे ये मत करो, अनुषे वो मत करो, ज़िंदगी जीना हराम करके रख दिया है। यास्मीन ये सब कुछ देखकर हो जाती है परेशान। वहीं पे असवद खड़ा हुआ होता है और उसका हाथ उठने लगता है अनुषे पर। ये सब तमाशा देखकर पूरी तरह से सब हो जाते हैं परेशान। यास्मीन, जो कि पहले से ही असवद से कह रही थी कि अनुषे किसी भी हाल में बेहतरीन बीवी साबित नहीं हो सकती, उससे मंगनी तोड़कर आयशा से मंगनी कर ले, लेकिन तब असवद को ये बात समझ में नहीं आई थी और उसने अनुषा से मंगनी नहीं तोड़ी और आयशा से मंगनी भी नहीं की थी। लेकिन अब उसे समझ में आ रही है कि उसकी माँ जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक था। अनुषा एक निहायत ही बदतमीज़, बदलिहाज किस्म की लड़की है, जिसे किसी भी किस्म की कोई भी तमीज़ नहीं है, यहाँ तक कि उसे अपनी माँ की भी कोई परवाह नहीं है। कहती है अनुषा असवद से कि आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मैंने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि तुम मेरी जगह अपनी माँ की तरफदारी करोगे, तुम अपनी माँ की साइड लोगे। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया असवद, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा जो भी रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है। तो बेहतर ये है कि अब मुझसे दूर रहो और मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये बात नहीं होती असवद को बर्दाश्त, और वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है। पहले तो परेशान होता है कि क्या करे, फिर सोचता है कि खुदकुशी ही कर ली जाए तो बेहतर है। वहीं पर आई होती है आयशा यास्मीन से मिलने के लिए। वो ढूंढ रही होती है यास्मीन को कि अचानक उसकी नज़र पड़ती है असवद पर, जो कि अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। करती है आयशा मदद और छुड़वाने की कोशिश करती है उसके हाथ से नाइफ़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। असवद जो कि आयशा से कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। वहीं पे आयशा चीखने लगती है और कहती है कि ऐसा करना हमाकत है और ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। यास्मीन भी आती है वहाँ पर और वहाँ से उसकी नाइफ़ छुड़वाते हैं। वहीं पर हो जाता है असवद को एहसास कि उसके लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर अनुषे नहीं बल्कि आयशा ही साबित हो सकती है। तो क्या असवद अपने मुंह से कहेगा कि वो आयशा से शादी के लिए तैयार है या नहीं, या अब भी वो अनुषे के सदमे में ही पड़ा रहेगा? क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा।